Hello and welcome to Ecolics. In this video, we will discuss about a very important thing in economics optional subject is the revision strategy. तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसपे हम अपना रिवीजन और एफिशिएंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आपका सब्जेक्ट है, लेने का सोच रहे हैं या फिर आप उस सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूं जो आपकी स्ट्रैटेजी और कोर्स करेक्शन में हेल्प करेगा। वो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट उस पीडीएफ का पासवर्ड कहीं ना कहीं इस वीडियो में छुपा हुआ है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, लास्ट में मैं कुछ बोनसेस पॉइंट आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूं जो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन में हेल्प करेंगे, पर वो बोनसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप 1, 2, 3 पॉइंट्स को समझेंगे अच्छे से। इसके अलावा हर संडे मैं एक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का 4 आवर्स की वर्कशॉप करता हूं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को A to Z समझना चाहते हैं तो उस वर्कशॉप में मैं आपको इनविटेशन देता हूं। सो मोस्ट वेलकम इन दैट वर्कशॉप। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। 3 point रिविजन स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी वाइटल। व्हाई? बिकॉज रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट डिनाई दैट इफ यू जस्ट थिंकिंग दैट मैं 2 कदम आगे बढ़ूं, 4 कदम बढ़ूं, 5 कदम बढ़ूं, नहीं, 2 कदम बढ़ के 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम बढ़ के 1 कदम पीछे। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड इन योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। और यूपीएससी नहीं, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। 2 कदम आप आगे बढ़ते हो, फिर गलतियां करते हो, सीखते हो, 1 कदम पीछे आते हो, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हो। तो सेटबैक जो लगते हैं उससे डिमोटिवेट ना होते हुए जो अंदर की आपकी फायर है वो हमेशा मोटिवेटेड रहनी चाहिए। तो उसी वजह से रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने आपका सिलेबस कम से कम 5 बार नहीं पढ़ा है या गो थ्रू नहीं किया है, क्योंकि इकोलिक्स की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में हम 5 बार रिवीजन की गारंटी देते हैं एक स्टूडेंट को। वो 5 बार रिवीजन की मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 point स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला very important, prioritization and recall. Now syllabus is huge. Whatever you think under the sky is the part of UPSC syllabus. If we talk about economics optional in particular, so whatever in economics world is the part of our syllabus. But the good thing is that the syllabus is defined. So you can follow the syllabus. Simple. Syllabus जो है वो डिफाइन किया गया है यूपीएससी द्वारा। और अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके बियॉन्ड ज्यादा यूपीएससी नहीं जाता। ऑप्शनल में की बात कर रहा हूँ, जीएस की नहीं। तो उसके लिए सबसे बड़ा है कि हमको पहले सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं एक होमवर्क देता हूँ सारे बच्चों को, जो हाथ से सिलेबस लिखना होता है। अगर वो सिलेबस अगर आप हाथ से लिख के भेजेंगे तो मैं आपको एक बुक लिस्ट चैप्टर वाइज माइक्रो मैक्रो इसकी भेजूंगा। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपना सिलेबस, हैंड रिटन सिलेबस भेजेंगे, मैं आपको बुक लिस्ट भेज दूंगा। सारी बुक लिस्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग। सो प्रायोरिटाइजेशन एंड रिकॉल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे हाई वेटेज टॉपिक्स क्या हैं। इसका क्या मतलब है, एक टॉपर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका जानबूझ के क्योंकि रीजन है, उन्होंने पूरा 250 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। उन्होंने 25 नंबर का क्वेश्चन छोड़ ही दिए, पर जो 225 का अटेम्प्ट किया उसमें से उन्होंने 180 स्कोर किया। तो 250 में से 180 इज अ वेरी गुड मार्क्स। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यह समझना होगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स हाई वेटेड है। हाई वेटेड टॉपिक्स 2 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से। सो ओन स्ट्रैटेजी मतलब वेटेड टॉपिक्स, हाई वेटेड, जिनका वेटेज ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है आने के, मार्क्स ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर बात करूं तो हैरेट डोमर मॉडल इज अ हाई वेटेड टॉपिक, आएगा तो बड़े मार्क्स में ही आएगा, तो वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट, जो हमारी स्ट्रेंथ है। सपोज हमारी स्ट्रेंथ पेपर 2 है तो हाई वेटेड टॉपिक्स हमारे लिए वो हो गए कि कम पढ़ के हम ज्यादा रिजल्ट उसमें ला सकते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PYQs। देखो सिलेबस हमको क्या बताता है कि ये इस रास्ते पे हमको चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमको बताते हैं कि रास्ते में मोड़ कहाँ आएंगे, गड्ढे कहाँ आएंगे, किस तरह से हमको नेविगेट करना है।
as simple as that. So PYQs are very important, and PYQs we can consider as the extension of the syllabus. ठीक है, एक्सटेंशन है वो सिलेबस का. तो जब आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, हम आपको एक सिलेबस का बाइफर्केशन देते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 या 4 लाइन लिखी है, पर क्वेश्चंस उन्होंने जमाने के पूछे हुए हैं, हर तरफ से पूछे हुए, हर बुक से पूछे, तो उसको हम और बाइफर्केट करके सब टॉपिक्स बनाते हैं, वो आपको बनाने हैं. ठीक है. सो PYQs इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी 2 ही चीज देता है हमको, सिलेबस एंड PYQs, बोथ आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कोर कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, आपको को रिलेशन आना चाहिए किसी 2 चीजों में. करंट अफेयर्स को थ्योरी से लिंक करना आना चाहिए, थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राफ. मैथमेटिक्स इसमें आती नहीं है ना, आपको एक ही नहीं होता, आप सिलेबस देख सकते हो, उसमें है ही नहीं, मैथ्स भी नहीं है, इकोनोमेट्रिक्स भी नहीं है, स्टैट्स भी नहीं है. तो कोर कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल है. कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे रेपो रेट बढ़ा, क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट होगा, क्रेडिट पे इंपैक्ट होने के बाद लोन पे क्या इंपैक्ट होगा, लोन पे इंपैक्ट होने के बाद डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, डिमांड पे इंपैक्ट होने के बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, मनी सप्लाई, GDP, और उसके कई सारे रिपरकशन होते हैं. तो वो कोर कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन और रिलेशन बिटवीन द टॉपिक्स. ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. देन नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स. आपको ई कॉलेज के इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे देखेंगे या टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे, आपके साथ बहुत सारे माइंड मैप्स हमने बनाए हुए हैं, करीबन 800-900 माइंड मैप्स हैं. माइंड मैप जरूरी नहीं है माइंड मैप की कैटेगरी में, बट वो टॉपिक को ब्रेक डाउन करके बनाए हुए हैं. वो आप फ्रीली अवेलेबल है, आपको नहीं मिले तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं. वो माइंड मैप्स आपको एक इमेज बनाते हैं दिमाग में, क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं या ई कॉलेज के स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, वो एक बुक फॉर्म में होता है, उससे इमेजिनेशन नहीं डेवलप होता. पर एग्जाम में हमको इमेजिनेशन ही काम आता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी वी रिलेट थिंग्स. इफ आई से एलिफेंट, आपके दिमाग में फट से पिक्चर आई होगी उसकी, एलिफेंट की, तो इसीलिए वो इमेजिनेशन वाइटल है. उसके लिए माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड, डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको कुछ नोट्स अपने दिखाऊंगा, इफ यू जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप, कि मैंने किस तरह से छोटे छोटे ग्राफ भी बना रखे थे. वो छोटे ग्राफ रिवीजन के टाइम काम आते हैं, क्योंकि आपको साइज इतना ही मिलता है एग्जाम में ग्राफ बनाने का. अगर मैं आपसे बोलूं ये आपका पेज है, तो आप उस पर इतना ही साइज का ग्राफ बना पाएंगे एग्जाम में, इससे बड़ा गया आपको जगह ही नहीं होगी. तो इसलिए छोटे ग्राफ बनाने की आदत डालें. प्रैक्टिस में हम बड़े बड़े फुल पेज ग्राफ बना रहे हैं, बट एग्जाम में तो नहीं बना रहे. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. तो पहला 3 पॉइंट स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन. मतलब हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना, और हमने जो पढ़ा वेरियस टॉपिक्स उसको इंटीग्रेट करना, साथ में जोड़ना. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. कैसे होगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एज आई टोल्ड यू इन अदर वीडियोस कि जब भी हम पढ़ते हैं वो पैसिव लर्निंग होती है. जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको इसके पिछले वाली स्लाइड में पॉइंट्स याद नहीं हुए होंगे, अनलेस एंटिल आपने लिखे नहीं होंगे, और लिखे नहीं होंगे तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं. स्क्रीनशॉट अगर आपने रख लिया तो वो स्क्रीनशॉट पड़ा ही रह जाएगा, वो कभी आप रेफर नहीं करते. आपके फोन में जितने स्क्रीनशॉट होंगे, आप बताओ मुझे कब आपने आखिरी बार उन सबको गो थ्रू किया होगा. इसीलिए बेटर है जो इस वीडियो में पॉइंट्स बता रहा हूं आप लिख लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही होता है आंसर राइटिंग में. अभी आप जो जिस वे में हम लर्न कर रहे हैं, आपकी तरफ से सब पैसिव लर्निंग, बट यही मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आप वो आंसर लिखो और मुझे भेजो, दैट बिकम्स एक्टिव लर्निंग. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या करती है? एक्टिव लर्निंग कराती है, और ऊपर जो 2 चीज लिखी हुई है उनको टेस्ट करती है. जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है, और वैरायटी ऑफ चीजें हमने जो पढ़ी उसको इंटीग्रेट कैसे करना है. एवरीवन थम्स अप. ठीक है. नेक्स्ट, एनालिसिस. एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने पढ़ लिया, पढ़ के थ्योरी आ गई, पर वो थ्योरी एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में तो आएगी नहीं. हमको एनालाइज करना होगा. भाई अगर आरबीआई कोई डिसीजन ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिसीजन ले रही है, कोई स्कीम रोल आउट कर रहे हैं, कोई स्कीम रोल आउट किया, उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका एनालिसिस समझना जरूरी है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट सम कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट, आप देखना हमेशा हर साल एक ना एक कंट्रोवर्सी होती रहती है. जैसे अगर पास में मैं बात करूं तो कोई स्टॉक मार्केट की है, हर्षद मेहता का केस है, सबने सुना हुआ है. फिर अभी अडानी हिंडनबर्ग का केस आया था कुछ महीनों पहले, सालों पहले. तो उसमें क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा उससे आएगा क्वेश्चन रेगुलेशन पे, उससे क्वेश्चन आएगा पॉलिसीज पे, कि सरकार को ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आगे ये चीजें रिपीट ना हो,
ये काम होता है एक ब्यूरोक्रेट का, एक पॉलिसी मेकर का सोचने का। इसलिए एनालिसिस करना जरूरी है जो भी आप पढ़ें, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिबेट्स। अब डिबेट का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर से डिबेट करो या स्टूडेंट से या अपने कॉलीग से। यहाँ डिबेट का सिंपल सा मतलब है कीन्स वर्सेस क्लासिकल। कीन्स के एक पर्सपेक्टिव था, क्लासिकल का एक पर्सपेक्टिव था। उस डिबेट में क्या कंक्लूजन निकला, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, किसका कहना सही निकला 100 साल बाद, ये देखना है। तो इकोनॉमिक डिबेट समझना जरूरी है। क्यों मॉनेटरिज्म डिफरेंट है केंजियनिज्म से, न्यू क्लासिकल न्यू क्लासिकल क्या डिफरेंस है इनमें, ये सब चीजें समझना। तो इकोनॉमिक डिबेट्स आर वेरी वाइटल। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। इस पे एक अलग से पूरा वीडियो है मेरा, आप चाह के देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के चैनल पे, कैसे एक एक न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कैसे नोट्स बनाना, सब कुछ है। न्यूज़पेपर रीडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा आप बोल दो तो बिजनेस पेज। पर इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एडिटोरियल। बाकी ये दोनों कमेंट्री होते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं 50 ओवर्स का, 50 ओवर के बाद आप हाईलाइट देख लेंगे तो आपको मेजर मेजर चीजें दिख जाएंगी। पर आप 50 ओवर पूरे देखेंगे तो आपको एक एक बॉल का पता चलेगा। फ्रंट पेज, बिजनेस पेज में यही दोनों कमेंट्री आती है। आज ये हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, परसों सरकार ने फिर ये बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, फिर जनता ने ये बोला, फिर और नेताओं ने ये बोला, ऐसे। पर वो सब कहानी एक कंक्लूजन पे पहुंचती है, उस पे एक लर्नेड इंसान पेपर में एडिटोरियल लिखता है। तो हमको क्या इंपॉर्टेंट है, हमको कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए मैच जीता कौन, किसने कितने विकेट लिए, बस इतना ही जानना है, किसने सेंचुरी मारी, सिंपल। तो एडिटोरियल में ये चीज कवर होती है अच्छे से, इसलिए एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो एप्लीकेशन डन, इंटीग्रेशन डन। 3 पॉइंट रिवीजन स्ट्रैटेजी का तीसरा पॉइंट, बोनस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दिस इज वेरी वेरी वाइटल। टाइम इन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको मिला 3 घंटे के या 6 घंटे में लिख रहे हैं, आप आराम से पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं एग्जाम। पर कला कहां है, 3 घंटे में वो पेपर लिखना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मॉक टेस्ट लिखें उसका टाइम नोट करें। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन नोट्स। क्विक रिवीजन नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे से बच्चे बोलते हैं सर ये भी पढ़ लूं, सर वो भी पढ़ लूं, ये और रेफर कर लेता हूं। मैं उनसे सिंपल कहता हूं, भाई जब यूपीएससी में आपको लिखने का मौका सिर्फ 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स का ही मिलना है, तो 5000 वर्ड्स पढ़ने का मतलब क्या है? आप एक टॉपिक पे मैक्सिमम 500 वर्ड्स पढ़ लो, 250 तो याद रहेगा, उतना आप लिख पाओगे, आपका काम हो जाएगा। सो डोंट रन आफ्टर सोर्सेस कि भाई ये भी पढ़ लूं, योजना भी पढ़ लूं, मैगजीन भी पढ़ लूं, फिर ना किसी का करंट अफेयर्स भी पढ़ लूं, मंथली डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ लूं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लूं। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। एक कोई भी सोर्स आप पढ़ लो, एक न्यूज़पेपर जिससे कि आप एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ सको, और एक करंट अफेयर्स का सोर्स, क्योंकि आप सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिस होगी। तो करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक्स वीकली इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स देता है, जो इकोनॉमिक्स के ही सॉर्टेड होते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल और लैंग्वेज बनाने के लिए पढ़ो। सो क्विक रिवीजन नोट्स क्या होता है? नोट्स को छोटा करते जाओ, एज सक्सेसिव रिवीजन। जो 2 पेज के नोट्स थे उसको 1 पेज कर दो, जो 1 पेज का था उसको आधा पेज कर दो, छोटा 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 करते जाओ। सो जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको बहुत कम चीज होगी रिवाइज करने की, तो मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल है। अगर आपके नोट्स 2000 पेज के हैं तो मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल नहीं है। 2000 पेज के नोट्स को कोशिश करो 1500 में आ जाए, फिर और कम 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 करते करते 400-500 पेज के रिवीजन 5 बार करके आप एग्जाम में जा सकते हो। इट्स वेरी डूएबल। लास्ट इन 3 पॉइंट रिवीजन स्ट्रेटजीज, मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड इज वेरी वाइटल। अगर आपका दिमाग इस अप्रोच का नहीं है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, तो एग्जाम को अभी छोड़ दो, क्योंकि ये एग्जाम आपसे मेहनत डिमांड करेगा। और अगर आप बिल्कुल मेहनत करने के लिए, तो इकोनॉमिक्स में तो एडमिशन मत ही लेना,
क्योंकि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पूरे टाइम पुश करते रहेंगे। हम स्टूडेंट से डेली रिपोर्ट मांगते हैं, भाई आज तुमने क्या पढ़ा, रात में भेजो, मेल करो। ईमेल्स आते एक फॉर्मेट में, मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा, चेकलिस्ट दी जाती है बच्चे को, वो चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो इकोहॉलिक्स तो आपके लिए सही जगह नहीं है। टाइम पास यूपीएससी स्टडी 3 साल 5 साल चलती रहती है। राजेंद्र नगर, करोल बाग में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है 5-5 साल से रह रहे हैं वहां। तो सिंपल है, मेंटल एटीट्यूड इज वेरी वाइटल, मेहनत करने के लिए रेडी। दूसरा, जब भी आप पढ़ेंगे यू विल फील के प्रेशर है मेरे पे। जब आपने तैयारी शुरू की होगी आपको ऐसा लगा बहुत मजा आ रहा है, पर जब से सिलेबस ऐसा लग रहा होगा कि एवर एक्सपैंड होते जा रहा है, सिलेबस बढ़ते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़े दिन बाद एंग्जाइटी लगेगी, चीजें लगेगी आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको एडिशनल बोनस में भी बताने वाला हूं। 30 मिनट्स का वॉक, 30 मिनट्स वॉक विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। बोनस पॉइंट्स, मटेरियल ऑर्गेनाइज। मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स ऑप्शन के पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको जो थॉट्स आएंगे ना वो हैफेजार्ड आएंगे, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। आपको जो सोर्सेज से कंटेंट मिलेगा वो भी हैफेजार्ड मिलेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो आपको आपका जो भी मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल, वेदर इट्स नोट्स, बुक्स, कोचिंग मटेरियल, योर ओन नोट्स कॉपी, वर्ड फाइल इन योर लैपटॉप, कुछ भी है, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आपको एंग्जाइटी होगी कि यार बहुत सारा है। तो इसके लिए हम बॉक्स टेक्निक अपनाते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और 2 बॉक्स ऑप्शनल के लिए, बॉक्स OP1, बॉक्स OP ऑप्शनल 2। 6 बॉक्स बन जाते हैं आपके। GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल के 2 पेपर। उसका नोट्स मिला, आपने उस बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स हो, फाइल हो, वो जो आपकी मर्जी है, वॉट एवर इट इज। तो उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, आप बॉक्स इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सिंपल है, आप पेपर दोगे GS1 GS2 दोनों एक दिन में, रिवाइज करना हो तो आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। पर हिस्ट्री के नोट्स अलग बने हैं, ज्योग्राफी के अलग बने हैं, रिवाइज कैसे करोगे? ठीक है। नेक्स्ट, रियलिस्टिक गोल। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। मैं ये रियलिस्टिक गोल्स और इस सब चीजों पे ना मैं लाइव क्लास में 2 घंटे देता हूं अपने बच्चों को, पर मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है। आप क्रिकेट सभी देखते होंगे, थोड़ा बहुत, नहीं भी देखते तो इतना तो पता होगा कि जब जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसके पास एक टारगेट होता है, इतने रन बनाने, इतने ओवर है। फिर वो बैटिंग शुरू करते हैं, थोड़े ओवर बाद वो फिर देखते हैं वो ऊपर नीचे होता है। वो किस बेसिस पे ऊपर नीचे होता है? 20-20 मैच है सपोज, 20 ओवर के मैच में आपको इतने रन बनाने, इतने बॉल्स हैं। 5 ओवर बाद वो चेंज होता है। किस बेसिस पे होता है? आपकी 5 ओवर की परफॉर्मेंस है। तो रियलिस्टिक गोल का मतलब क्या है? हम कुछ ऐसा गोल ना बना ले, हम रोज दिन में 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, पर हमने अपने टाइम टेबल में 6 घंटे का काम लिख लिया है। क्या होगा? वो 2 घंटे भी जो आप पढ़ोगे एंग्जाइटी में पढ़ोगे। तो पहले आपका करंट रन रेट देखो, करंट कैपेसिटी देखो, आज मैं कितने पेज पढ़ पाया, आज मैं कितने टाइम बैठ पाया, उस हिसाब से गोल्स बनाओ। गोल्स इंक्रीज होने चाहिए। एक साथ आप एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैकिंग इज वाइटल। यूपीएससी के संसार में हम खो जाते हैं कई बार, हम अपनी प्रोग्रेस ही ट्रैक नहीं करते। हमने टेस्ट लिख रहा है, हम एक ही तरह का आंसर लिख रहे हैं हर बार। जब हम एक ही तरह का आंसर लिख रहे हैं भाई साहब, तो आप इंप्रूव नहीं होगे, चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करोगे तो चेंज हो जाओगे, समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी बात है ट्रैक योर प्रोग्रेस। 3 टेस्ट से लिखा आ रहा है कि इंट्रोडक्शन आप खराब लिख रहे हो, पर फिर भी आप वही इंट्रोडक्शन लिख रहे हो आंसर में। सेम मॉक्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं, सेम वही 70 मार्क्स आ रहे हैं। आप प्रीलिम्स 100 मार्क्स में कैसे क्वालिफाई करोगे? ट्रैक नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ट्रैक करना जरूरी है। ठीक है, सो सारी चीजें ट्रैक करनी है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। यूपीएससी कहता है ये एक दिन का एग्जाम नहीं है भाई, हम आपका पेशेंस चेक करेंगे बहुत अच्छे से। पेशेंस क्या मतलब है इसका? कंसिस्टेंसी, रोज सेम चीज वही
क्या आप कर पाओगे 2 साल तक? 1 साल तैयारी का, 1 साल एग्जाम का? कैन यू डू इट? दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी. एंड लास्ट इज पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. ठीक है भाई, हम दे रहे हैं एग्जाम, जितना एफर्ट होगा हम उतना देंगे. जब ऐसा लगे नहीं हो रहा, देन वी विल टेक डिसीजन. पर जब तक इस फील्ड में है, वी विल गिव आवर 100%. एंड इफ यू गिव योर 100%, वी एट eCollex विल बी रेडी टू गिव आवर 100%. एंड दैट इज वेयर वी गेट रिजल्ट्स. रिजल्ट जब ही आते हैं जब आप पुश करते हो, चाहे वो दीवारी क्यों ना हो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप. PDF डाउनलोड करना मत भूलना. और जो संडे का सेशन मैंने बताया, उसके लिए ओपन इनविटेशन फॉर एवरीवन. उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं हर संडे की, तो मेक श्योर आप अपना एनरोलमेंट देख लें उसमें. नहीं तो आप वेट लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन ऑलरेडी ऑन दिस चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.